अगर 3 करोड़ हिंदुओं को भारत में लाना है तो निमित्तकम की तो औकात नहीं है लाने की। यह सरकार पूरी तरह से इस्लामी ब्लैकमेल के आगे घुटने टेक चुकी है। जिसको नेहरू लिखता है कि मैं स्वभाव से मुसलमान हूं, शिक्षा से मैं ईसाई हूं, हिंदू केवल जन्म की दुर्घटना से। अगर उस टाइम पर कम संसाधनों में कम सेना के साथ हम अरबों को भगा सकते हैं, एग्जैक्टली मुगलों को हम खदेड़ सकते हैं, आज हम 100 करोड़ 25 करोड़ के सामने क्यों बेबस हैं? 25 फरवरी 1568 के दिन अकबर ने 40,000 हिंदुओं को मारा था या नहीं मारा था? प्रकाश जावड़ेकर अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है वी हैव नॉट इवन चेंज्ड 1 कॉमा इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री। तो आपको डूब के मर जाना चाहिए, फिर आपको इसलिए सत्ता दी थी क्या? 5 मुसलमान इस देश के शिक्षा मंत्री बनाए गए, मौलाना आजाद, नूरुल हसन, MC चागला, फखरुद्दीन अली अहमद। कोई हिंदू इनको शिक्षा मंत्री नहीं मिला। औरंगजेब के बाद जो मुगल राजा बना शहरयार खान, उसकी तो जोधपुर के अजीत सिंह जी ने आंखें निकाली थी इस दिल्ली में। 8वीं शताब्दी से 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 500 वर्ष तक आपको हिंदू इतिहास के बारे में कुछ पता है? नहीं। पिछले 125 साल में 120 करोड़ के हिंदू समाज के पास कहने को अपना कोई नेता नहीं है। उस समाज की छाती पर एक मदरसे में पढ़ा अनपढ़ शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद थोपा गया। यदि हिंदू पराजित हो गए होते तो पूरा विश्व इस्लामाइज हो जाता। इसी बात की तकलीफ है अवामियों, जिहादियों को और कांग्रेसियों को। नमस्कार, NMF न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। आपने अक्सर किताबों में अकबर महान, अकबर द ग्रेट सुना होगा, लेकिन हिंदुस्तानी जो महाराजा थे उनके पराक्रम की कहावतें या कहानियां या इतिहास नहीं पढ़ा होगा। और अगर ये मुगल जो इस देश में आए थे वो बलात्कारी नहीं थे, व्यभिचारी नहीं थे, लुटेरे नहीं थे, फिर हमारे राजाओं ने ईरान की सीमाओं तक आखिर किसे खदेड़ा? इस देश के जब आजादी के बाद या आजादी से पहले कुछ वामपंथियों ने, इतिहासकारों ने इस देश के इतिहास को, असल इतिहास को इस तरीके से कुचल कर रख दिया कि वो आज तक बाहर ही नहीं आ पाया। हमारे पुस्तकालयों को फूंक दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी अब वो इतिहास एक बार फिर से फूट कर बाहर आया है और उसे बाहर लेकर आए हैं ओमेंद्र रत्नू। उन्होंने किताब की रचना की है, नाम है उस किताब का महाराणा। पेशे से डॉक्टर हैं और आप पाकिस्तानी हिंदुओं को भी हिंदुस्तान में बसाने का बहुत काम करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका NMF न्यूज पर। आपने हमारे लिए स्टूडियो में आने के लिए वक्त निकाला। आपकी किताब पर बात करें, महाराणा पर बात करें, आपने इस किताब में क्या कुछ लिखा है, उससे पहले एक पॉलिटिकल सवाल छोटा सा जो आजकल देश में चल रहा है। ईरान इजराइल के बीच कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसे लेकर हिंदुस्तान के मुसलमानों का जो एक बड़ा धड़ा है वो सड़कों पर है। छोटे छोटे बच्चों का कहना है कि हर घर से, आपने एक हिजबुल्ला चीफ मारा है, अब हर घर से हिजबुल्ला निकलेगा, हर घर से हिजबुल्ला चीफ निकलेगा, और तमाम तरीके की बातें कि जो ईरान ने मिसाइल मारी है इजराइल के ऊपर वो हमारी मिसाइल थी। इस तरीके की सोच इस वक्त देश में, वो मानसिकता क्या है? क्या वही जो हमारे राजा महाराजा पहले जिससे लड़ चुके वही आज फिर हमारे सामने है? नहीं, हमारे राजा महाराजा जो हमारे पूर्वज जो जिस विचारधारा से लड़े थे वो एक पाशवी विचारधारा थी, और ये पाशवी विचारधारा जिसके ऊपर शुगर कोटिंग कर दी गई है, जिसको गांधी नेहरू ने उस शुगर कोटिंग करके इस विचारधारा को हिंदुओं के गले में उतारा। तो हमारे पूर्वजों को तो स्पष्टता थी शत्रु के बारे में, इसलिए वो भिड़ गए। हमने कहा नहीं, ये जो देखिए, क्या हिंदू राजा इस्लाम के आने से पहले आपस में नहीं लड़ते थे? लड़ते थे, पर हारे हुए हिंदू राजा की बेटी या उसकी पत्नी भोगदासी नहीं बनाई जाती थी। इसका कोई इतिहास में उल्लेख आपको नहीं मिलता है।
ये पहली भोगदासी की परंपरा 8वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन कासिम शुरू करता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो उस घृणित प्रथा के प्रति हिंदू राजाओं के, हिंदू जनमानस के अंदर एक आंदोलन था और उसके प्रति इतनी घृणा थी कि उस पूरी विचारधारा को 1200 वर्षों तक, जब तक हमारे पूर्वज अंग्रेजी में जिसे कहते हैं एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स थे, जब तक वो शासन में थे तब तक उसको नहीं आने दिया। इसी बात की तकलीफ है वामियों, जिहादियों को और कांग्रेसियों को। ये जो सक्सेस स्टोरी है, इस सक्सेस स्टोरी को यदि वो संसार को बताएंगे, जो कि एक ब्रिटिश हिस्टोरियन है इयन ऑस्टिन, वो लिखता है अपनी पुस्तक में कि इस्लाम की हिंदू धर्म के द्वारा पराजय पूरे वैश्विक जगत में जियोपॉलिटिकली, भू राजनैतिक परिप्रेक्ष्य की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। यदि हिंदू पराजित हो गए होते तो पूरा विश्व इस्लामाइज हो जाता। कौन रोकता? हिंदुओं की संख्या, हिंदुओं का धन और हिंदुओं के शस्त्रास्त्र को लेकर के अगर इस्लाम फार ईस्ट में जाता, कंबोडिया लड़ता, थाईलैंड लड़ता, बर्मा लड़ता, चाइना लड़ता, द होल वर्ल्ड वुड हैव बीन इस्लामाइज्ड। और ये खुद मुसलमान लिखते हैं, हाली करके इनका एक लेखक है हाजी, वो कहता है कि जिस इस्लाम के बेड़े ने फारस और लाल सागर में किसी को कुचल के रख दिया, वो इस्लाम का बेड़ा गंगा के मुहाने पे आके डूब गया। खुद मुसलमान लिख रहे हैं। तो ये जो सक्सेस स्टोरी है, ये दंश की तरह चुभती थी वामियों, जिहादियों को। तो सबवर्जन शुरू हुआ 1947 में, जिसको आप आजादी कहते हैं, जिसको मैं ट्रांसफर ऑफ पावर कहता हूं। सत्ता का हस्तांतरण हुआ था, गोरे साहिबों से भूरे साहिबों के पास सत्ता आ गई। और कई अर्थों में ये भूरे साहिब गोरे साहिबों से भी घटिया और दुर्गंध युक्त सिद्ध हुए। और जितना हिंदुओं की हानि गोरों ने नहीं की, उतना इन भूरे साहिबों ने करी। जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, पहला शिक्षा मंत्री इस देश का एक अनपढ़ व्यक्ति को बनाया गया। जो सभ्यता और समाज हजारों वर्ष पहले नालंदा और तक्षशिला के विश्वविद्यालय चलाता था, उस समाज की छाती पर एक मदरसे में पढ़ा अनपढ़ शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद थोपा गया। क्यों? क्योंकि कोई हिंदू नेतृत्व नाम की चीज नहीं थी। देयर वॉज द लास्ट हिंदू नेता जो हुआ है, वो भी पॉलिटिकल नेता नहीं, आध्यात्मिक नेता, वो थे स्वामी विवेकानंद, जो खुद को हिंदू कहते थे। उसके बाद मुझे आप एक नाम बता दें जो कहते हो कि हम हिंदू हैं, इस बात पर हमें गर्व है, हम हिंदू हितों की संरक्षा करेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने प्रयास किया, हत्या कर दी गई। सावरकर ने किया, काला पानी बेच के उनको क्रश कर दिया गया। और सावरकर भी कभी भी राजनीतिक रूप से हिंदुओं के नेता नहीं बन पाए। पिछले 125 साल में 120 करोड़ के हिंदू समाज के पास कहने को अपना कोई नेता नहीं है। हम कभी गले पड़ते हैं किसी पार्टी के, हम कभी किसी संगठन को कहते हैं जो कि सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि हम हिंदुओं के नेता नहीं है, जो आराम से खुले कहते हैं कि हम हिंदुओं के नेता नहीं है, हम सेक्युलर हैं, हम सेक्युलर हैं, हम सांस्कृतिक संगठन हैं, हम व्यक्ति निर्माण कर रहे हैं। तो करिए, व्यक्ति निर्माण करिए भाई। हिंदुओं के हितों को कौन देखेगा? क्या आप ये कह रहे हैं कि संसार ये बड़ी एक न्यायप्रिय जगह है, यहां अन्याय नहीं होता है? बिल्कुल। तो हर बार हिंदुओं के साथ अन्याय होता है और हिंदुओं को के लिए बोलने वाला कोई नहीं है। ये जो इतिहास का नाश हुआ, ये जो हिंदू इतिहास का सर्वनाश हुआ, विशेषकर राजपूतों के इतिहास का, जाटों के इतिहास का, गुर्जरों के इतिहास का नाश हुआ, ये एक सोचा समझा षड्यंत्र था, हिंदुओं को नीचा दिखाना। और जो इस्लाम तलवार से हासिल नहीं कर पाया 1400 वर्षों में, वो गत 70 वर्षों में इन्होंने कलम को खरीद कर करने का प्रयास किया, कुत्सित प्रयास किया, जो कि सफल ही हो गया था अगर महादेव इंटरनेट नहीं भेजते। इंटरनेट का समाधान इन
दुष्टों के पास भी नहीं है। इंटरनेट से सत्य प्रसारित हो रहा है और आज हम बैठकर सत्य की चर्चा कर रहे हैं। इस पुस्तक की 60,000 कॉपियां बिकी हैं। जिस युग में पुस्तकें कोई खरीदता नहीं है, अगर 60,000 कॉपीज बिक रही हैं और हर मंच पे मुझे बुलाया जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि एक पुशबैक हमने आरंभ किया है। जो यहां से जो बिल्कुल निम्नतम पॉइंट था हमारा हिंदुओं का, वहां से रिकवरी होगी। ये किताब जो महाराणा आपने लिखी है, तो किताब तो बहुत बड़ी है, उसकी तो पूरी चर्चा नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसमें बताया क्या है आपने, अगर इसका निचोड़ मैं आपसे जानना चाहूं? मैंने ये बताया है कि भारत के अंदर इतिहास लेखन एक षड्यंत्र और एक ठगी है। जैसे अंग्रेजों ने एक नाम बनाया दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत भी क्या सल्तनत क्या होती है, उसका भौगोलिक इकाई क्या थी, दक्षिण से उत्तर और पूर्व से पश्चिम तक उसका विस्तार क्या था? कहीं मिलता है आपको? नहीं मिलेगा। यद्यपि अगर आप गूगल करेंगे तो तुगलक डायनेस्टी का विस्तार आपको मिलेगा, जैसे कि पूरे भारतवर्ष पे एक नीले रंग का छाया हुआ है। तो जब 1334 में महाराणा हमीर सिंह उसी तुगलक को जूते मारकर पराजित करते हैं सिंगोली के युद्ध में, और 6 महीने तक चित्तौड़ में कुत्ते की तरह कैद करके रखते हैं, फिर उसी तुगलक को हिमाचल के राजा पृथ्वीराज पराजित करते हैं और उसकी 1 लाख सेना को मार डालते हैं। तो जरा ये मुझे आप सामंजस्य से बता सकते हैं कि गूगल के ऊपर इतना बड़ा मैप कैसे था, और महाराणा हमीर सिंह और महाराजा पृथ्वीराज का कोई उल्लेख ही नहीं है। ये दिल्ली सल्तनत नाम के, जो इसमें मैं एक अलग पुस्तक लिख रहा हूं श्रीमती नीरा मिश्रा जी के साथ में, दिल्ली सल्तनत नाम का झूठ। तो केवल भौगोलिक नहीं, कालखंड के हिसाब से भी, इतिहास के हिसाब से भी 5 मेवाड़ के महाराणा ऐसे हुए जिन्होंने 5 इन तथाकथित सुल्तानों को अपने यहां पर पराजित करके कैद करके रखा। तो गुंडे, बलात्कारी, मवालियों की एक 30 किलोमीटर की एक शाही को, जहां पर वो हिंदुओं का रक्त पीते थे, आप सल्तनत का नाम देते हैं। तो आप मक्कार हैं और आप एक ऐसे झूठ का प्रपंच गढ़ रहे हैं जिसको चैलेंज ही नहीं, जिसको ध्वस्त किया जाना चाहिए। कैसे ध्वस्त होगा? ध्वस्त तो समाज को जगाना पड़ेगा। केंद्रीय सरकार की सबसे बड़ी विफलता अगर मैं कोई मानता हूं, मैं बहुत प्रशंसक हूं बाय द वे मोदी जी का और अमित शाह का, इनका मैं, क्योंकि इन्होंने जो कुछ सभ्यतागत हमें रिलीफ दिया है, राम मंदिर का निर्माण किया है, आर्टिकल 370 को हटाना, पाकिस्तानी हिंदू मुद्दे पर कम से कम बात तो करना शुरू की, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का सत्यानाश इन्होंने कर दिया मुसलमानों के दबाव में आकर, वो एक अलग बात है, लेकिन कम से कम चर्चा तो की, कम से कम बात तो की। इनके आने के बाद ही हम मुसलमानों से कुछ सामने खड़े हो पाए और पाकिस्तान से 12,000 हिंदुओं को हम लोग निकाल पाए। यद्यपि उस लेवल तक जो हमें सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिला। तो सबसे बड़ा फेलियर इस सरकार का, अगर मैं मुझसे कोई पूछे, तो वो है इतिहास पुनर्लेखन पर जीरो मूवमेंट। अच्छा, आप इतिहास पुनर्लेखन की बात करते हैं, कैसे इतिहास पुनर्लेखन लिखा कहां से जाएगा? साक्ष्य कहां से आएंगे? वो नालंदा तो जला दिया गया। नालंदा से क्या होता है? इस पुस्तक में साक्ष्य कहां से आए? श्यामलदास दरबाड़िया नहीं है, राजेंद्र प्रकाश भट्ट नहीं है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नहीं है। राम मंदिर के नीचे से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खोद के निकाल लिया ना। इस देश का 100 फीट, मैं कहता हूं इस पूरे देश को 100 फीट खोद दो, आपको प्रताप के द्वारा वध किया हुआ बहलोल खान का आधा कटा हुआ शव मिलेगा, उसका कटा हुआ आधा घोड़ा मिलेगा दिवेर के युद्ध के बाद। उससे ज्यादा कोई प्रमाण चाहिए क्या आपको प्रताप के शौर्य का? 100 फुट की खुदाई होनी चाहिए इस देश की, के मोहम्मद के नेतृत्व में। वो बिल्कुल सत्यनिष्ठ आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो सारा सच बता देंगे, वो बिके हुए नहीं है। तो खोदिए ना, मैं चुनौती दे रहा हूं ना, खोदो ना। लेकिन कोई मूवमेंट नहीं है, मुंह में गुड़ लेके बैठे हैं, निर्लज्जता से बैठे हैं। मैं यूनिवर्सिटियों में जाता हूं इन वामियों की,
अभी जेएनयू में मेरा मैं तो कहता हूं तुम निकल के आओ ना हिस्ट्री डिपार्टमेंट से अपने, सिद्ध करो कि जो मैं कह रहा हूं वो गलत हो, क्योंकि मैं तो कह रहा हूं तुम गलत हो। मैं इस पुस्तक में कह रहा हूं इस देश का इतिहास लेखन जो रोमिला थापरों ने और इरफान हबीबों ने किया है वो एक छल है हिंदू समाज के साथ। आप सिद्ध करिए ना मुझे गलत। आपकी चुप्पी बता रही है कि आपके पास कोई तथ्य नहीं है, और यह सरकार अपनी नपुंसकता, अपनी अकर्मण्यता के कारण ये उस पाप की भागी है जो हमारे यशस्वी पूर्वजों के इतिहास के साथ हुआ। ऊपर बैठकर महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज हमें श्राप दे रहे होंगे कि जिन राक्षसों से लड़ते हुए हमने कभी समर्पण नहीं किया, तुमने आज वो कहानी ही झुठला दी। बिल्कुल, तुमने उस सत्य को समाज को नहीं बताया। जिस हत्यारे अकबर ने 40,000 हिंदुओं को 25 फरवरी 1568 के दिन निरपराध हिंदुओं की, छोटे छोटे बच्चों की भाले के अंदर उनको डालकर बाटियों की तरह जीवित अग्नि में सेका था, उस हत्यारे अकबर को यह समाज महान करके अपने बच्चों को पढ़ाता है। मिटाया क्यों गया वो इतिहास? मिटाया इसलिए गया क्योंकि हिंदुओं का इस्लामीकरण करना था। आपको यदि अपने पूर्वजों पर मान होगा तो आप मुसलमान बनोगे क्या? नहीं। अगर आप अपने पूर्वजों से लज्जित हो और आपको एक आर्थिक इंसेंटिव दिया जाए तो आप धर्मांतरण कर लेंगे। इस देश में धर्मांतरण की एक बाढ़ आई हुई है ना, बिल्कुल इंडस्ट्रियल स्केल पे हो रहा है साउथ में। बिल्कुल। यहां पर वो गौतम बुद्ध नगर के अंदर को एक था कोई मौलवी जिसने 5 लाख, अब तो क्या जेल वेल हो गई उसको। ये बीमारी क्या है धर्मांतरण की? ये धर्मांतरण की बीमारी का आधार तैयार करना पड़ता है। एक व्यक्ति को हीन भावना से भरना पड़ता है। जब आप उसको हीन भावना से भर देंगे तो वो आणविक हो गया, वो कट गया अपनी जड़ से। भाई जो ट्रेडिशन ही नहीं है तो आप किसको प्रोटेक्ट कर रहे हो? उदाहरण, जब ये बंसाली ये पिक्चर बना रहा था पद्मावत, ये बॉम्बे के कुछ भांड सारे मिलके, तो मेरे पास सूचना आई कि ये महारानी पद्मिनी को ड्रीम सीक्वेंस में दिखाएगा खिलजी के साथ। मैंने कहा ड्रीम सीक्वेंस में भी मेरी मां को मैं हाथ नहीं लगाने दूंगा इसको, ये मुझे स्वीकार नहीं है। आपकी क्रिएटिव फ्रीडम मेरे आत्मसम्मान पर आकर समाप्त हो जाती है। आप अपनी क्रिएटिव फ्रीडम की पूरी स्वतंत्रता है आपको, लेकिन मेरी मां के कपड़े उतारने की स्वतंत्रता आपको नहीं। तथ्यों के साथ तो मजाक नहीं करेंगे ना? नहीं, तथ्य और तथ्य नहीं, आप कल्पना कर, वो तो बता रहे हम तथ्य नहीं, हम कल्पना कर रहे हैं। हाँ। तो कल्पना में मेरी मां के कपड़े उतारने दूंगा तुझे मैं। तो फिर हमने राजपूतों ने वहां पर सेटिंग कर ली थी कि भाई जिसको इसकी, फिर वहां पर हुआ सारा इसका इंतजाम हुआ। हमने राजस्थान में ये मूवी नहीं चलनी थी। और आगे भी अगर हमारे पूर्वजा माताओं के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो उसको शारीरिक रूप से हानि पहुंचाएंगे। ये मैं आपको सार्वजनिक रूप से बोल रहा हूं। उसके बाद मुझे जेल हो जाए, मुझे फांसी हो जाए, मुझे अंतर नहीं पड़ता। मेरी मां के कपड़े मैं किसी को नहीं उतारने दूंगा, ये नियम है। आपने लिखा अपनी किताब में कि पद्मावत नाम का कोई कुछ था ही नहीं। नहीं, वो तो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी पद्मावत। वो जो महारानी पद्मिनी के 300 वर्ष बाद वो एक काल्पनिक नॉवल लिखी थी उसने, एक बैलेड है वो। तो क्या अब मैं मेरी महारानी पद्मिनी का नाम पद्मावत कर दूं? कल को ओमेंद्र रत्नू के ऊपर कोई कल को कोई पुस्तक लिखता है और ओमले लिखता है उसको, तो क्या ओमले तो नहीं हो जाऊंगा ना मैं? या ओमवीर तो नहीं हो जाऊंगा ना मैं तो ओमेंद्र सिंह रत्नू। मेरे बच्चे तो मुझे ओमेंद्र सिंह रत्नू ही कहेंगे ना कि हाँ 400 वर्ष पहले हमारे पूर्वज हुए थे। तो ये घटियापन जो है ना, ये नामों के प्रति अनुराग नहीं होता। हम इतने वर्षों से चल रहा था ना इलाहाबाद, प्रयागराज, एक प्रतिभाशाली एक सनातनी चीफ मिनिस्टर आकर के बोल रहा नहीं इसका नाम बदलो। अभी भी वो अहमदाबाद जिस व्यक्ति ने हजारों लाखों हिंदुओं की हत्याएं की है उसके नाम पर उनका सेट से कैपिटल है। अरे भाई कर्णावती नाम है, सीधा सीधा नाम कर्णावती करो। हमारे राजस्थान को ये गौरव प्राप्त है, हमारे यहां कोई आबाद नहीं है। हमारे सारे जिले जो हैं वो सब हिंदू नामों पर रखे हुए हैं हमने। जबकि सर्वाधिक संघर्ष हमने किया था मुसलमानों के साथ में, इतिहास में देखा जाए, राठौड़ों ने, खींचियों ने, भाटियों ने, मेवाड़ ने, कछावा राजपूतों ने जो संघर्ष हमने मुसलमानों से किया, उसके बाद भी हमने उस संस्कृति को हमारे राज्य में नहीं आने दिया। चलिए, 1000 सालों का लंबा संघर्ष रहा
ईरान तक खदेड़ा भी गया Yes. मुगलों को। मुगलों को नहीं, मुगल तो आए 14वीं 15वीं शताब्दी में भाई, शताब्दी में अरबों अरबों को खदेड़ा गया। 500 साल तक वो जब खदेड़ दिया गया बप्पा रावल के द्वारा ईरान तक, आपने इस किताब में जो लिखा है, उसके बाद वो कैसे एंट्री मुगलों की हुई? नहीं, मुगलों की एंट्री तो 14वीं शताब्दी, उससे पहले अफगान आए थे। अफगान। इस्लाम 3 रंगों में आया भारत में। सबसे पहला अरब इस्लाम, आए। वो कंक्लूसिवली जूते मार के उनको पराजित किया गया, और वो एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल घटना थी जिसको मिटा दिया गया। 8वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन कासिम की विजय के बाद विद इन 15 ईयर्स सारे इस्लामी जो जीत थी वो हिंदुओं ने, ब्राह्मण राजाओं ने जीत लिया वापस। अभी बप्पा रावल सीन में नहीं आए हैं। बिल्कुल। उससे पहले कासिम ने क्या किया था वो भी बताइए। कासिम तो एक 16-17 साल का था, उसने बौद्धों के साथ और एक मेड़ जाति होती है उसके साथ मिलके राजा दाहिर को छल से पराजित किया। पहले राजा दाहिर, उनके ब्रदर ने, उनके भाई ने पहले उसको पराजित कर दिया था, तो चला गया, फिर वो बड़ी सेना लेकर आया, और फिर उसने छल से सिंधु नदी पार करके पीछे से आक्रमण किया। तो उसमें, उस युद्ध में राजा दाहिर और सब वीरगति पाते हैं। और एक जो मूर्खता हर हिंदू राजा शुरू से करता आया, जिसको पुस्तक में मैंने बहुत स्पष्टता से लिखा है, आगे बढ़ के नेतृत्व करते हैं सेना का। तो आप विजिबल होते हो, आप शत्रु के टारगेट होते हो। सांगा, 1556 का द्वितीय पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, सब में अपने आप को एक्सपोज किया राजा हेमचंद्र भार्गव ने और महाराणा संग्राम सिंह ने। तो तीर खा खा के घायल हुए। अब जब हौदा खाली दिखता है तो सेना के पैर उखड़ जाते हैं, सेना निराश हो जाती है कि राजा ही मारा गया। जबकि मुसलमान ये साले सबके सब जो थे, सब पीछे रहते थे, ये सारे के सारे पीछे रहते थे सेना के, जो राजा थे मुसलमानों के। ये कभी प्रकट में नहीं आते थे, इतने समझदार थे ये लोग। हमारी मूर्खता थी ये, हम और सदियों में हम नहीं सीखे। तो कासिम ने गला काट के हद वध किया और 2 बच्चियों सूर्या देवी, परिमला देवी को भोगदासी बनाकर ले गया। कहाँ? हज्जाज बिन यूसुफ अपने खलीफा के पास, बगदाद। ये अलग बात है कि वहां पर इन बच्चियों ने उसका अच्छा बदला लिया। उन्होंने हज्जाज को बोला कि इसने तो हमारा उपभोग कर लिया है, तो उसने फिर कासिम को ही मरवा दिया। 17 साल की उम्र में कासिम मर गया था। ये बात जब मेवाड़ के बाप्पा रावल को पता चलती है, जो कि आज की जो मेवाड़ की जो सिसोदिया वंश है उसके संस्थापक थे, उन्होंने कहा ये कोई साधारण शत्रु नहीं है जो छोटी छोटी बच्चियों को भोगदासी बना रहा है। तो उन्होंने फिर संज्ञान लिया इस बात का, और ऐसा एक जगह पर टॉड लिखते हैं कि दाहिर का बेटा भागकर मेवाड़ उनकी शरण में गया था और उसने सारी कहानी सुनाई थी उनको। तब तक कासिम जा चुका था, इसलिए बाप्पा का कासिम से संघर्ष नहीं होता है। बाप्पा के समय जुनैद अल मरी नाम का एक हत्यारा आता है अरब से, जिसको बैटल ऑफ राजस्थान में पराजित करते हैं। हिंदू कॉन्फेडरेशन बनाते हैं बाप्पा, नागभट्ट, जयभट्ट और पुलकेशी राजा। ये 4 हिंदू राजा मिलकर के अरबों को पराजित करते हैं। अरब इतिहासकार बालाधुरी लिखता है, हमें सर छुपाने की जगह नहीं मिली राजपूतों के क्रोध से। हिंदुओं ने वो हाल किया हमारा कि हमें सर छुपाने की जगह नहीं मिली। कहीं नाम सुना है आपने इस तरह की? कोई उल्लेख आपको कहीं भारतीय इतिहास में सुनने को मिलता है कि किसी अरब हिस्टोरियन ने लिखा हो? खंगालना पड़ता है आपको कि यार ये भी तो कहा गया है हमारे बारे में। हमें तो ये हिंदू हारे, हिंदू आपस में लड़ते थे, युद्ध हुए ही नहीं, समर्पण कर दिया हमने। तो ये एक झूठ प्रपंच फैला रखा है और आज तक वो चलता है। तो उसके बाद बाप्पा ईरान तक उनको चेज करते हुए गए। ईरान से आते वक्त वो हर 100 किलोमीटर पर राजपूतों की चौकियां बनाते हुए आए। अफगानिस्तान में सलीम नाम के एक राजा को पराजित करके अपने भतीजे को वहां पर राजा बनाया, जिसके कारण अगले 800-700 वर्षों तक हिंदू धर्म वहां पर रहा और 500 वर्ष तक हम सुरक्षित रहे। गजनी आता है 10वीं शताब्दी में, यानी 300 वर्ष बाद।
लेकिन गजनी को भी भीमपाल और जो ये जो अलग जो राजा थे, वो चालुक्य राजा, वो पराजित कर देते हैं। तो वो सोमनाथ को लूट के चला जाता है। 1035 के आसपास की घटना है। उसके बाद अलग अलग मेवाड़ के अल्लड़, रावल जैत्र सिंह, रावल समर सिंह, रावल शक्ति कुमार, ये सब लड़ते रहते हैं, क्योंकि छोटी छोटी युद्ध होते हैं, कोई बड़ा मेजर इन्वेजन नहीं होता है। उसके बाद पहली सफलता मुसलमानों को मिलती है 1192 में, जब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को धोखे से पराजित करके उनकी हत्या करता है। लेकिन यह कोई नहीं बताता आपको कि मोहम्मद गौरी, यही मोहम्मद गौरी 1178 में, यानी तराई के युद्ध से 14 वर्ष पहले, गुजरात में मूल राजा नायक की देवी के द्वारा कंक्लूसिवली पराजित करके वापस अफगानिस्तान भेजा गया था। इस बार ये उत्तर से आकर के और अटैक करता है, पृथ्वीराज की हत्या करता है, और मुसलमानों को पहली बार 1192 में। लेकिन मजे की बात, 8वीं शताब्दी से 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 500 वर्ष तक आपको हिंदू इतिहास के बारे में कुछ पता है? नहीं। ब्लैकआउट। क्यों? क्योंकि सूट नहीं करता वामियों, जिहादियों, कांग्रेस के इकोसिस्टम को वो सूट नहीं करता, इसलिए उसको मिटा डालो। ललितादित्य मुक्तापीड़, नागभट्ट, शाहिया वंश जिसने इतनी वीरता से गजनी का मुकाबला किया, अनंगपाल, आनंदपाल, त्रिलोचनपाल, भीमपाल, ये ऐसे ऐसे विलक्षण राजा, पुलकेशी राजा, गुजरात के सोलंकी, जबरदस्त विलक्षण राजा। तो 500 वर्ष का कालखंड तो कोई मायने नहीं रखता ना इस देश के इतिहासकारों के लिए। आखिर नींद खुलती है 1192 में। जब पृथ्वीराज की हत्या हो गई, अब हाँ आपको मजा आने लगा बात में। और सारा केंद्र दिल्ली को बना के रखा हुआ है। विजयनगर किंगडम, मारवाड़, मेवाड़, कन्नौज, चंदेरी, मालवा, बंगाल का नंदवंश, उड़ीसा का नंदवंश, असम के अहोम, पल्लव, ये आपके तमिलनाडु के सारे चोल, ये नहीं थे। दिल्ली की 30 किलोमीटर पे जो मुसलमानों की सल्तनत थी, वो उससे हमको मतलब है। और इस देश में कुछ हो ही नहीं रहा था। इस देश में कुछ नहीं हो रहा था। सिर्फ 30 किलोमीटर पे जो बर्बादी, बलात्कार, हत्याएं का जो सिलसिला चल रहा था, वो इस देश का इतिहास है। जो राजवंश आज तक जीवित है, उनका कोई मायने नहीं है। मेवाड़ का राजघराना 1200-1300 वर्षों से चल रहा है ना, लॉन्गेस्ट लिविंग डायनेस्टी है पूरे वर्ल्ड की। कोई उल्लेख मिलता है इस देश की एनसीईआरटी में आपको? हमारे विलक्षण देवदूत जैसे इन राजाओं को हम विस्मरण करके बैठे हैं, जैसे यह हुई नहीं। इरेजर। इसलिए मैं इसको भद्दा मजाक नहीं कहता। भद्दा मजाक तो बहुत शालीन तरीका है उस बात को कहने का। यह नाश किया गया हिंदू इतिहास का। और मेरा प्रश्न उस मरे हुए हिंदू नेतृत्व से है, क्या इस देश के हिंदू हिस्टोरियंस नहीं थे? क्या इस देश के अंदर हिंदू बुद्धिजीवी नहीं थे? क्या इस देश के अंदर हिंदू ब्यूरोक्रेसी नहीं थी? क्या इस देश के अंदर हिंदू नेता नहीं थे? इनकी आंखों के सामने सर्वनाश हो रहा था, और ये सब उसका पार्ट है। ये सब इन्होंने उसके अंदर एक्टिव पार्टिसिपेशन किया है, और ये पाप इनकी पुश्तों को, इनकी पीढ़ियों को लगेगा। अगर मुगलों ने 800 साल राज किया, तो फिर आज भी हिंदू कैसे जीवित है? 100 करोड़ मुगलों ने तो, मुगलों का कालखंड 150 वर्ष का है। 1528 में जब बाबर जीतता है खानवा का युद्ध, जबकि बाबर नहीं जीता था, उसको मैंने इस पुस्तक में सिद्ध किया है, वो युद्ध सांगा जीते थे। एक साल बाद उसके बाद संघर्ष 1528 की जनवरी में वो जहर देकर सांगा की हत्या करता है बाबर, और उसके 3 वर्ष बाद खुद मर जाता है। फिर हुमायूं धक्के खाता फिरता है और शेरशाह सूरी उसको अपदस्थ करता है। मुगलों का राज्य शुरू होता है 1556 द्वितीय बैटल ऑफ पानीपत के बाद, जो कि 1707 में औरंगजेब के मृत्यु के बाद समाप्त। औरंगजेब के बाद जो मुगल राजा बना शहरयार खान, उसकी तो जोधपुर के अजीत सिंह जी ने आंखें निकाली थी इस दिल्ली में। इस दिल्ली में उसकी आंखें निकाली थी।
मैं नहीं कह रहा, ये पूरा इतिहास सामने पड़ा है। तो 1556, 1707, 150 वर्ष का कालखंड रहा, जिसमें मेवाड़ सतत आक्रमण करता रहा, नीचे मराठे खड़े हो गए, आसाम के अहोम थे। इस युद्ध को एक तरफा सल्तनत बताना इस देश के मक्कार, आत्माविहीन, घटिया, तृतीय श्रेणी के थर्ड रेट हिस्टोरियंस, जिनको हिस्टोरियंस कहना भी मुझे एक अपनी जीभ पर बोझ लगता है, तो क्या ये दलाल थे, कोरे सत्ता के दलाल थे, और नेहरू गांधी के पापों को इन्होंने बढ़ाया। उसी मानसिकता के चलते 5 मुसलमान इस देश के शिक्षा मंत्री बनाए गए, मौलाना आजाद, नूरुल हसन, MC चागला, फखरुद्दीन अली अहमद। कोई हिंदू इनको शिक्षा मंत्री नहीं मिला। तो कोई आश्चर्य है कि हिंदुओं के इतिहास का ये सर्वनाश हुआ। नहीं, हिंदू जो किताबें वो तो आज भी एनसीईआरटी नहीं बदली गई, इतिहास तो आज भी नहीं बदला गया। मैंने लेकिन आपको क्या मैं इस घटना को इस 79 सरकार का सबसे बड़ा फेलियर, मोदी सरकार की सबसे बड़ी विफलता अगर कोई है तो इतिहास का पुनर्लेखन आयोग का गठन नहीं करना है। मैं फिर हाथ जोड़कर, इस पुस्तक का विमोचन करने इस देश के गृह मंत्री अमित शाह आए थे जी, मैंने उनको सार्वजनिक मंच से कहा था, मैंने कहा अमित भाई, एक निष्पक्ष जांच कमीशन बिठा दीजिए। ओमेंदर रत्नू, मीनाक्षी जैन, विक्रम संपत, आभास मल्दियार, या तो हम 4-5 जने जो है वो झूठ बोल रहे हैं, तो हम सार्वजनिक रूप से हमें शर्मिंदा, लज्जित किया जाए, हमारी पुस्तकों को बैन किया जाए, या इस देश के मक्कार वामी झूठ बोल रहे हैं। कैसे निर्णय होगा? आप अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप के निष्पक्ष इतिहासकारों को बुला लीजिए, 6 महीने हम अपने साक्ष्य उनके सामने रखें, वामी अपने साक्ष्य रखें, हो जाए दूध का दूध, पानी का पानी। मैं तो खुली चुनौती दे रहा हूं। लेकिन जब प्रकाश जावड़ेकर अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है, वी हैव नॉट इवन चेंज्ड 1 कॉमा इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री, तो आपको डूब के मर जाना चाहिए। फिर आपको इसलिए सत्ता दी थी क्या हमने? सत्ता तो, आप मोदी जी कहते हैं ना, सत्ता तो परिवर्तन का माध्यम है। सत्ता के लिए सत्ता नहीं होती है। जैसे रुपए के लिए रुपया नहीं होता है, रुपया विनिमय का साधन है। मनी इज फॉर ट्रांजैक्शन ना। मनी को आप रोटी को, कागज को खाते हो क्या? आप उस सिक्के खाते थोड़ी हो। आप उस सिक्के से आप विनिमय करते हो। तो सत्ता 10 वर्षों में क्या नहीं कर सकते थे भारत हिंदुओं का इतिहास को सही करने के लिए, लेकिन कोई मूवमेंट नहीं किया गया। ये डूब के मरने की बात है। अच्छा, जिस तरीके से 79 का आपने इस किताब में जिक्र किया बंगाल का, कि एक सर्कुलर जारी किया गया, हाँ, कि मुगलों के बारे में कुछ गलत न लिखा जाए न पढ़ा जाए। हाँ। वो घटना जब मैंने पढ़ी आपकी इस किताब में, तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि इस देश में आजादी के बाद, मतलब जिसे हम आजादी कहते हैं और आप सत्ता का हस्तांतरण कहते हैं, हाँ। क्या वाकई में इस देश में ऐसा संभव था और किया गया? अरे ये तो मैं कोई कपोल कल्पना थोड़ी बता रहा हूं आपको। वो तो इट्स ए हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। वो तो डॉक्यूमेंट पढ़ा है ना वहां पर, अपनी आंखों से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। उसमें क्या कोई विरोधाभास है? भाई आप मुझे एक बात बताइए, बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन, एकेडमिक डिस्कशन करने से मतलब नहीं। मुझे आप एक बात बताइए, 25 फरवरी 1568 के दिन अकबर ने 40,000 हिंदुओं को मारा था या नहीं मारा था? कई जगह जिक्र मिलता है इसका, आपने भी लिखा है। अरे इस्लामिक हिस्टोरियन कह रहे हैं यार। ओमेंदर रत्नू को तो हटा दो आप, बिल्कुल। प्रोफेसर केलाल को तो हटा दो आप, अबुल फजल लिख रहा है, अल बदायूनी लिख रहा है, निजामुद्दीन बख्शी लिख रहा है। इस्लामिक सोर्सेज को तो मानोगे ना? नहीं, हम अपने सोर्सेज को मानेंगे, हम इस्लामिक सोर्सेज को क्यों मानेंगे? तर्क के लिए मैं कहता हूं, आप यही तो हमारी शायद कमी रही, हम अपनों की बात नहीं सुनते, विषयतर हो रहे हैं। मैं कह रहा हूं 40,000 हिंदुओं को मारने का तो खुद मुसलमान हिस्टोरियन लिख रहे हैं। बिल्कुल। आप उस हत्यारे को इस देश में महान करके पढ़ा रहे हो। चैप्टर है बकायदा। और मैं क्या कहूं, और क्या बोलूं मैं? और
हल्दी घाटी के युद्ध को आप प्रताप की पराजय बता रहे हो। जो मैंने 8 साक्ष्य दिए हैं कि अगर प्रताप हारे थे 18 जून 1576 का हल्दी घाटी का युद्ध, तो सितंबर के उनके हस्ताक्षरित ताम्रपत्र मिले हैं, जो राजस्व का रिकॉर्ड होता है, वो सबसे स्थायी रिकॉर्ड होता है। उंदरी और मोही की जागीरें वो हिंदू सामंतों को दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? सितंबर 1576 में, वो तो जून में हारे हैं, तो वो एरिया तो उनके कब्जे में था ही नहीं। और अगर जून में अकबर की सेना ने प्रताप को पराजित कर दिया था, तो दिसंबर 1576 के अंदर अकबर दुगनी बड़ी सेना लेकर के गोगुंदा पर आक्रमण वापस करने क्यों आता है? दिमाग खराब था उसका। अगर वो जीत गया तो फिर दोबारा क्यों आया? बताइए ना। तो मतलब ये वही मैंने कहा, वामपंथी निकल के आकर के अपने बिलों से बाहर आकर के जरा दे उत्तर। पर कह दिया हल्दी घाटी में प्रताप हारेगा। दिवेर के युद्ध का उल्लेख नहीं मिलता आपको। जिसको टॉड जैसा हिस्टोरियन, जो कि बेचारा अंग्रेज था, वो बेचारा ना हिंदी पढ़ना जानता था, ना संस्कृत, ना मेवाड़ी। वो एक जैन सज्जन थे जो उसका अनुवाद करते थे। वो लिखता है दिवेर के लिए, द मैराथन ऑफ मेवाड़। आपको टॉड से श्रद्धा नहीं है, आप टॉड को झूठा मानते हैं, अतिशयोक्तावादी मानते हैं, तो कम से कम अन्वेषण तो कर लें। एक जांच कमेटी बिठा दें। दिवेर का युद्ध कितना बड़ा युद्ध था। 100 फीट दिवेर के आसपास खुदाई कराएं, आपको सारे प्रमाण मिल जाएंगे। नहीं मिलेंगे तो हम चुप हो जाएंगे। हाँ भाई, हमसे गलती हुई है, इसमें क्या बात है। लेकिन कोई बात ही नहीं कर रहा, सब मुंह में गुड़ लेके बैठे हैं। तो ये है जो असली जो छल हिंदू समाज के साथ हो रहा है। आपको आपकी जड़ों से काट दिया गया है। अब आपका धर्मांतरण बहुत सरल है। इसीलिए तो आज हमारे बच्चे वोक मरते सबसे ज्यादा हिंदू हैं इस दुनिया में आतंकी हमलों में, और सबसे ज्यादा वोक भी हिंदू बच्चा ही होता है। वही मैं कह रहा था कि अगर उस टाइम पर कम संसाधनों में, कम सेना के साथ हम अरबों को भगा सकते हैं, एग्जैक्टली मुगलों को हम खदेड़ सकते हैं, आज हम 100 करोड़ या 25 करोड़ के सामने क्यों बेबस हैं? इसलिए बेबस हैं क्योंकि एक तो इस देश की जो राज्य व्यवस्था है वो शरिया संवर्धक है। सर, शरिया भी तो इस देश में कोई लाए, ये राजनेता ही लेकर आए हैं ना शरिया भी। तो वो तो लाएंगे। आप इस देश में 100 करोड़ हिंदू में एक बहुत लचर सा आर्ग्यूमेंट होता है ना कि जी मुसलमानों के ना वोट के लिए उनके आगे पीछे, तो वोट तो हिंदुओं के ज्यादा हैं। अगर वोट कारण है एक समाज के साथ अनावश्यक उसको छूट देने का, तो वोट तो हिंदुओं के ज्यादा है ना। तो वोट के लिए दुत्कारे जाते हैं हिंदू इस देश में। 80% जनसंख्या वाला समाज कुत्तों की तरह दुत्कारा जाता है। एक मलेच्छ नीचे साउथ में कहता है कि हिंदू धर्म डेंगू और मलेरिया की तरह इसका उन्मूलन होना चाहिए। इस देश की राज्य व्यवस्था में आप जरा इस्लाम के बारे में कह के बताइए जरा। कहा था नुपुर शर्मा ने। क्रिश्चियनिटी के बारे में कह के बताइए जरा, पता लग जाएगा। सरतन से जुदा और वो सब राज्य की व्यवस्था आपको खत्म कर देगी। ये अति उत्साह, अपने विधर्मियों को अपने से अधिक, हिंदू धर्म से अधिक प्रश्रय देने का जो उत्साह है, यह एक रुग्ण चित्तता है, जिसको नेहरू लिखता है कि मैं स्वभाव से मुसलमान हूं, शिक्षा से मैं ईसाई हूं, हिंदू केवल जन्म की दुर्घटना से। ये तो हिटमोंगर उमेंद्र रत्नू ने लिखा हुआ नहीं है, ये नेहरू का खुद का लिखा हुआ है। आपने जब ऐसे सांपों को इस देश की सत्ता दी, तो फिर आप शिकायत करें हम तो डसे गए। अरे भाई, तुम सांप को पालोगे तो डसे ही जाओगे। सांप का स्वभाव है कि वो डसेगा, सांप का दोष नहीं है
ये इस देश का दुर्भाग्य है कि हिंदुओं के पास गत 125 वर्षों में, जो मेरी अभी एक पाकिस्तानी हिंदू पर अभी 1 महीने के अंदर एक पुस्तक आने वाली है, पाकिस्तानी हिंदू सिखों का नरसंहार, ये जो चल रहा है, जो इस वक्त चल रहा है वो नरसंहार उसके ऊपर, और उसका सीधा सीधा ठीकरा गांधी और नेहरू के बदबूदार जीवन के ऊपर फूटता है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि मेरी लाश पर इस देश का बंटवारा होगा। इनकी लाशें तो गिरी नहीं, बंटवारा हो गया। 40 लाख हिंदुओं की लाशें गिरी। 40 लाख जीवन बर्बाद हुए। एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बैठना चाहिए, न्याय होना चाहिए उन 40 लाख हिंदुओं के साथ। और आज भी हो रहा है वो नरसंहार पाकिस्तान और बांग्लादेश। 40 लाख की संख्या तो करोड़ों में पहुंच गई होगी ना। बांग्लादेश में भी जेनोसाइड है, पाकिस्तान में भी है, अफगानिस्तान से तो सिर्फ 4 घर बचे। अफगानिस्तान में तो मात्र 4 घर। वही होता है भाई, बांग्लादेश में भी 10 साल में 4 बचेंगे। और ये सरकार, मरी हुई सरकार, तभी एक C-120 भेजेगी कि चलो इन 40 हिंदुओं को निकाल के ले आओ। 2 करोड़ हिंदुओं को नहीं बचाएंगे, पाकिस्तान के 1 करोड़ हिंदुओं को नहीं बचाएंगे। जब 4 घर रह जाएंगे तब हवाई जहाज भेजेंगे यहां से। आपने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति के चलते मुस्लिम वोट बैंक है, इसलिए उनका तुष्टीकरण किया जाता है। लेकिन 47 में जब जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया गया, उस वक्त तो वोटों की चिंता नहीं थी। लेकिन कई किताबें जो मैंने इतिहास को लेकर पढ़ी हैं, उसमें महात्मा गांधी हो या फिर जवाहरलाल नेहरू हो, सबका जो है तुष्टीकरण का उल्लेख किया गया है। पहली बात तो जो व्यक्ति 40 लाख हिंदुओं की हत्या का सीधा सीधा दोषी हो, वो महात्मा नहीं है, वो दुरात्मा है। हम वो अभागे लोग हैं अभिषेक, जिनका नेतृत्व गांधी को पूछता है और हम जैसे कार्यकर्ता नाथूराम गोडसे को पूछते हैं। ये मौलिक विभाजन है इस समाज का। मैं हजारों लोगों से मिलता हूं जो नाथूराम गोडसे की पूजा करते हैं, जिसने गोली मारी थी गांधी को। और हो जाए ना फैसला। अपनी मां का दूध पिया है तो आके हमसे डिस्कशन कर लो कि जो आइडिया था गांधी का कि पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के बीच में एक 10 किलोमीटर का कॉरिडोर बनवाऊंगा मैं, वरना मैं अपनी धोती खोल दूंगा। जोड़ने के लिए दोनों को है, दोनों को जोड़ने के लिए। हाँ, आज का बांग्लादेश और पाकिस्तान को जोड़ने के लिए जी। जिसको कि जहां तक मुझे याद है, जिन्ना का प्लान जो था, वो जो वर्ड है मॉथ ईटन इंडिया, यानी अगर आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा हो ना, तो वो उसमें जैसे जाले पड़े होते, तो इस तरह का भारत की परिकल्पना थी। एक निजामशाही हैदराबाद में, एक जूनागढ़ में, ये कॉरिडोर, ये हिंदुस्तान बनता, ये तैयारी थी। अगर वो एक महापुरुष नहीं होता और इसका निपटारा नहीं करता इस चीज का, तो भाई अब ये है ना, इस देश के 2 आदर्श हैं। मेरा आदर्श नाथूराम गोडसे है, इस देश के जो सत्ता में बैठे उनका आदर्श गांधी है। तो हम हिंदू समाज एक पहिया इधर जा रहा है, एक पहिया इधर जा रहा है। तो देख लो जो दुर्दशा हमारी जो है वो हो रही है। चलिए, क्योंकि ये सेटल नहीं हुआ, ये क्वेश्चन सेटल हो जाना चाहिए। अगर मैं गलत हूं तो मुझे मैं मान लूंगा कि हाँ गांधी वाकई इतना महान था। जो मेरे पास साक्ष्य है, जो प्रमाण है, जो इतिहास है, उसमें तो साक्षी उसमें तो गांधी एक दुरात्मा नजर आता है मुझे। मैं नहीं कह सकता महात्मा उसको। मैं लोगों ने, हिंदुओं ने, सिखों ने अपनी बेटियों की गर्दनें काटी हैं 47 में मुसलमानों से, उनका शील बचाने के लिए, हजारों की संख्या में। जो साका जौहर चित्तौड़ में होता था, इतिहास ने वो 47 में फिर हिंदुओं ने भुगता है। और आज 2024 के अंदर बांग्लादेश का हिंदू वो भुगत रहा है। 100 वीडियो मेरे पास पड़े हैं, आपको दे दूंगा, चला देना अपने चैनल पर। किस बात का मूल्य चुका रहा है एक सामान्य हिंदू?
कब तक मरेगा वो, कब तक उसकी बच्चियों की इज्जतें लूटेंगी? यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की रिपोर्ट है, ये हेटमोंगर नहीं बोल रहा। यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट एक निष्पक्ष संस्था है, 2019 मई में कहती है 3 हिंदू सिख बच्चियां पाकिस्तान में प्रतिदिन उठाई जाती हैं। उसी के आधार पर ये सारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का जो अभी जो हाथ में आया है हमारे, वो टॉयलेट पेपर से भी गंदा है, क्योंकि जो जो कुछ हमने डिमांड किया था वो कोई रिलीफ हमको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में नहीं दिया गया है। यह सरकार पूरी तरह से इस्लामी ब्लैकमेल के आगे घुटने टेक चुकी है। और मैंने कहा ना, मैं चुनौती देता हूं, आप इस सरकार के नुमाइंदे को बुला दो, सामने बिठा दो मेरे, आपने न्यूज चैनल हो ना, आप निष्पक्ष हो, आप सामने बिठा दो उसको, मैं बताऊं मेरी बात में आपको, आप तर्क से बात मेरी समझ लो। अगला आदमी तर्क से बोल दे, मैं अपनी तर्क सामने रख दूं, अब हो जाए फैसला, दूध का दूध पानी का पानी। नहीं, आपने बहुत बड़ी बात कही कि अगर ये सरकार घुटने टेक चुकी तो पिछली सरकारों ने क्या किया? देखिए, एक बहुत मौलिक भेद जो पिछली सरकारों में, खासतौर से 2004 से 2014 के बीच में जो इटालियन सरकार थी, उसमें मनमोहन सिंह सार्वजनिक रूप से खड़ा होकर कहता है कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। बिल्कुल। क्यों है भाई? विल डुरेंट, एक अमेरिकन हिस्टोरियन, कहता है कि वैश्विक पटल पर मुसलमानों के द्वारा हिंदुओं का नरसंहार विश्व का सबसे बड़ा नरसंहार है। 9 करोड़ हिंदुओं को मारा है मुसलमानों ने पिछले 1200 वर्षों में। यह विल डुरेंट अमेरिकन हिस्टोरियन कह रहा है। उसको जीरो डाउन करिए, 8 हिंदू प्रति घंटा, 1 घंटे में 8 हिंदू मारे मुसलमानों ने। तो इसलिए इस देश के ऊपर पहला हक उनका है। आप मुझे तर्क दे देना, आप मुझे आर्गुमेंट दे दें कि इसलिए, जस्ट क्यों कि आपको एक व्यक्ति निरीह दिख रहा है, जो कि निरीह है नहीं, क्योंकि उसका सत्य मैं जानता हूं, पर चलिए आपको उसने एक ड्रामा करके वो निरीह बना हुआ है, और वो निरीह का ड्रामा करके अल्टीमेटली आपके गले पर आएगा। तो ये मूल्य हिंदू कब तक चुकाते रहेंगे? तो 2004 से 14 के बीच में, और जो ये कांग्रेसियों की जो सरकार है, ये हिंदू धर्म का विनाश चाहते हैं, ये कह भी चुके हैं, और इनके सारे कृत्य। वरना मुझे बताइए, किसी सभ्य समाज में वक्फ बोर्ड एक्ट आ सकता है क्या? वो न्याय के मौलिक सिद्धांतों, छोड़े हिंदू मुस्लिम एक बार को हटा दें आप। हिंदू, मैं हिंदू नहीं हूं, मैं मुसलमान, मैं न्यूट्रल एक व्यक्ति हूं, मैं मार्स से आया हूं, मंगल ग्रह से आया हूं, ठीक है, मैं मंगल ग्रह से इस धरती पर आया हूं, जहां पे निष्पक्ष एक आकलन कर रहा हूं, और इस देश की संसद में बैठा हूं 2013 के अंदर, जहां एक संशोधन पास किया जाता है वक्फ बोर्ड के अंदर कि भारत वर्ष की सारी भूमि वक्फ बोर्ड की है, जिसपे अगर वो किसी पर दावा करते हैं तो उस दावे के खिलाफ आप न्यायालय में नहीं जा सकते, आपको वक्फ बोर्ड के पास ही जाकर के उस जमीन के लिए गुहार लगानी पड़ेगी। यानी आप चोर के पास जाएंगे कि आपने मेरी चोरी करी है, अब मेरे साथ न्याय करिए। ये इस देश के पार्लियामेंट में हुआ ना। न्याय के मौलिक सिद्धांतों पर होता है क्या? तो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की सरकार में कम से कम ये सब तो नहीं हो रहा ना। लेकिन सभ्यता का छोटे छोटे रिलीफ जो हमको सरकार से चाहिए थे, इस सरकार से, वो भी सरकार ने हमें नहीं दिया। जैसे इतिहास के पुनर्लेखन की बात मैं आपसे कर चुका हूं। आप मुझे बताइए, 2 करोड़ हिंदू बांग्लादेश में, 1 करोड़ हिंदू पाकिस्तान में, मैं पिछले 12 वर्षों से लिख रहा हूं, ये सबके सब मारे जाएंगे या इनका धर्मांतरण हो जाएगा। 3 करोड़ हिंदुओं को आज 21वीं शताब्दी में हम खोने को तैयार हैं। क्या कर रहे हैं उनके लिए? क्या कर रहे हैं? एक हिंदू विस्थापित पुनर्वास बोर्ड बना सकते हैं। हमने निमित्तकन के माध्यम से 12,500 हिंदुओं को पाकिस्तान से निकाला है। हाँ, आपकी जो संस्था है,
12,500 हिंदुओं को मैं कहां से घर बना के दूंगा? हम्म। कहां से उनको मैं मेडिकल फैसिलिटीज दूंगा? उनके इंश्योरेंस का क्या करूंगा? अगर 3 करोड़ हिंदुओं को भारत में लाना है तो निमित्त कम की तो औकात नहीं है लाने की। चर्चा करें हमसे, बुला लें हमको। मैं मानता हूं बहुत बड़े आदमी, 6 महीने बाद का टाइम दें, घड़ी से 10 मिनट का टाइम दे दें इस देश का गृह मंत्री हमारे को, कि एक विस्थापित हिंदू पुनर्वास बोर्ड बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, मुझे बताइए आप। एक डेडिकेटेड सेल जिसके 1,000 करोड़ रुपए की फंडिंग हो, एक मिनिस्टर उसका इंचार्ज हो। वरना 3 लाख हिंदू भी अगर किसी दिन भारत आ गए तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, कहां बिठाओगे भैया इनको? क्या खिलाओगे इनको? कौन इसका मेडिकल चिकित्सा करेगा? अच्छा, एक रुग्ण चित्तता से ये कहते हैं कि जो हिंदू जहां है हम उसे वहीं पर सशक्त करेंगे। कश्मीर के हिंदुओं को तो जरा सशक्त कर दिया होता, आज तक भी कोई नहीं कर पाया। तो बांग्लादेश के हिंदुओं को कैसे सशक्त करेंगे? बांग्लादेश हथियार देंगे? हथियार देने तो प्लानिंग करनी पड़ती है, पहले रॉ का एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिठाना पड़ेगा, हजारों करोड़ रुपए की फंडिंग होगी, उतना आत्मबल हो इजराइल जैसा कि हां अगर हमारे एक व्यक्ति को मारा तो हम तुम्हारे 100 मारेंगे। है इतना आत्मबल? या हिंदुओं की बलि चढ़ाते जाना है? ये थकते ही नहीं है। तो 2 फेलियर्स तो मैंने आपको बता दिए, इतिहास पुनर्गठन आयोग, लेकिन कम से कम वक्फ बोर्ड एक्ट जैसे घटिया और हिंदू विरोधी कानून तो ये सरकार नहीं ला रही ना। तो ये सरकार हमारा नुकसान नहीं कर रही, हम इसी में खुश हैं। ठीक है, आपने इजराइल का जिक्र किया, हम इजराइल हो सकते हैं? नहीं, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इजराइल हमें 60 बनना लाख चाहिए। 60 लाख ज्यूज है ना। नहीं, वो जैसा इजराइल अपने दुश्मन को लेकर कर रहा है वैसा आप 120 करोड़ है, पहली बात तो समझिए ना। 120 करोड़ का समाज एक मोनोलिथ नहीं हो सकता। हम्म। देयर विल बी वेराइड इंटरेस्ट्स, हम्म। रीजनल है एस्पिरेशंस हैं, कास्ट एस्पिरेशंस हैं, जाति की अपनी महत्वाकांक्षाएं, जिन सबका पोषण होना चाहिए एक केंद्रीकृत हिंदू नेतृत्व के द्वारा। वो नेतृत्व है ही नहीं आपके पास। जो नेतृत्व हिंदुओं को शत्रु बोध करा सके, जो नेतृत्व हिंदुओं की जातियों को आपस में बिठाकर उनके बीच में सामंजस्य स्थापित कर सके, वो नेतृत्व है ही नहीं आपके पास। जो तोंदू बैठे हैं मठों में और आश्रमों में, ये व्यभिचारी सबके सब, इनको अपने व्यभिचारों से फुर्सत नहीं है, इनको प्रॉपर्टियां कमानी है। पालघर के साधु जो थे, जूना खड़ा के थे ना, जिन दोनों की हत्या हुई थी, हाँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या जूना खड़ा ने? नहीं। उन दोनों की हत्या को जिन हत्यारों ने की थी, जिन 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 वो जो 40-50 जो मिशनरीज वगैरह थे, उनको फांसी हुई। तो हिंदू जीवन बहुत सस्ता है भैया, क्योंकि हिंदू अनाथ हैं। 120 करोड़ का समाज बिना रडर का जहाज है, बिना चप्पू की नाव है। कभी नदी का थपेड़ा इधर ले जाता है तो हिंदू यहां चले जाते हैं, कभी हिंदू का थपेड़ा यहां चला जाता है। कोई हिंदू नेता है आपके पास? कोई हिंदू पॉलिटिकल पार्टी है? मजलिसे इत्तेहाद मुस्लिमीन, इस देश के अंदर इंडियन मुस्लिम लीग है। कोई हिंदू महासभा तो नहीं है। हिंदुओं के ऊपर आक्रमण हो रहा है, हिंदुओं की इकोनॉमी, हलाल इकोनॉमी ने तांडव मचा रखा है। उसका ये भी नहीं पता उसका पैसा जाता कहां है। तो जब आप अनाथ होते हैं तो कहते हैं ना, गरीब की जोरू गांव की भाभी। जब आप अनाथ होते हैं तो आपके साथ यही सब होगा। इसलिए हमारा क्राइसिस जो है वो है लैक ऑफ लीडरशिप। पिछले 125 साल हम बिना चप्पू की नाव के से चले हैं। अब
पुष्पेंद्र कुलशेष, संजय दीक्षित, प्रतिभाशाली लोग खड़े हो रहे हैं। मैं समझता हूं इन्हीं लोगों में से एक लीडरशिप बनेगी और वही अब पवन कल्याण मुझे बहुत अच्छी नॉइजेस कर रहे हैं, ही इज मेकिंग द राइट नॉइजेस। वो जनशक्ति पार्टी उनकी जो भी है, मुझे जन पार्टी ऐसा कुछ पार्टी, आज ही उसका एक वाराही डिक्लेरेशन आया है, मैंने उसमें ट्वीट भी किया है कि दो ये उसमें और जोड़ दो, इतिहास का पुनर्लेखन और विस्थापित हिंदुओं के पुनर्वास का एक बोर्ड बना दो, ये दो भी हमारा एजेंडा होने चाहिए। तो अब हिंदू नेतृत्व धीरे धीरे सुगबुगाहट है, कोपले फिर फूट आई हैं कहना उसे, वो न समझा है न समझेगा मगर कहना उसे। तो प्रकृति शून्य में नहीं चलती। अगर हिंदू नेतृत्व हम अगले 10 वर्षों में खड़ा कर पाते हैं तो हम हिंदू बच जाएंगे, अन्यथा धीरे धीरे खंड 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 पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं के बाद भारत के हिंदुओं का भी वही अंत परिणाम होगा। वही मेरा अंतिम सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल सर। अफगानिस्तान से खत्म कर दिए गए, पाकिस्तान में 24% से आज 2% से कम पे आ गए, बांग्लादेश में 33% से 7% पे आ गए। बिल्कुल। कश्मीर का आपने जिक्र किया, कश्मीर 80 से 78 पर आ गए। हाँ 80 से 78 पर आ गए। कश्मीर में हमने देखा 90 के दशक में क्या कुछ किया गया, आज तक भी वो कश्मीरी पंडित वहां विस्थापित नहीं किए जा सके। केरल, किस हद तक केरल में ये आग फैली हुई है धर्मांतरण की और हिंदुओं को मारने काटने की, उससे दिल्ली शायद अनभिज्ञ है। बंगाल को मुगलिस्तान, ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की मांग तमाम लंबे वक्त से उठ रही है। तो इलाज क्या है? बीमारी तो हमें पता है, बीमारी हम जानते हैं, बीमारी पर बात कर रहे हैं, लेकिन आप डॉक्टर भी हैं, सर्जन हैं, आपने इसका महाराणा लिखी और भी किताब लिख रहे हैं, पाकिस्तानी हिंदुओं को आप वापस भी ला रहे हैं, तो आप इलाज जानते हैं। वो इलाज क्या है? एक रैगटैग हिंदू नेतृत्व खड़ा करना पड़ेगा। मुझ जैसे और आप जैसे लोग ही अब हिंदुओं के नेता हैं। जो भी शत्रु को समझ गया उसका दायित्व हो जाता है कि शत्रु का सत्य स्वरूप वो अपने समाज, अपने परिवार, अपने मोहल्ले, अपने फ्लैट कॉम्प्लेक्स, अपनी वर्क प्लेस जहां वो काम करता है वहां वो सत्य का प्रसारण करे। और हिंदुओं को अपना पैसा एक जगह इकट्ठा करना पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है उसका। जिसलिए धर्मांश फाउंडेशन हमने 4 वर्ष पहले शुरू किया था। मैं आह्वान करता हूं हिंदू समाज का, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, जितना पैसा आप भीख में देते हैं किसी को, जितना पैसा आप प्रतिमाह उड़ाते हैं, वो पैसा धर्मांश फाउंडेशन को दे दीजिए, आप बच जाएंगे। हमारी गणित बहुत सरल सरल समाधान पूछा ना आपने। 120 करोड़ में से 119 करोड़ इस वामपंथी सिस्टम की शिकार हो चुके। वो भोंडे भोंडे नाच शादियों पे करोड़ों अरबों रुपए खर्च करते हुए मर जाएंगे। 1 करोड़ अभिषेक पुंडीर चाहिए जिनका शत्रुबोध प्रखर है। 100 रुपए महीने का धर्मांश, 100 करोड़ रुपए का धर्मांश आ गया। 100 करोड़ रुपए का धर्मांश आते ही जो खेल विधर्मी हमारे साथ खेल रहे हैं वही खेल हम उनके साथ खेलना शुरू कर देंगे। यदि निष्ठाएं बिकती हैं तो हिंदू तो खरीदार ही नहीं है। आप तो मान के चल रहे हैं कि कार्यकर्ता बचाएगा। अरे कार्यकर्ता का बच्चा भूखा मर रहा है, कार्यकर्ता के मां बाप के पास इलाज नहीं है, कैसे लड़ेगा कार्यकर्ता? 25,000 30,000 महीने की सैलरी देनी पड़ेगी। अगर हिंदू धर्म को शत्रुओं से बचाना है तो रेगुलर सैलरी के ऊपर काम करने वाले प्रतिभाशाली समर्पित हिंदू बच्चे बच्चियों को नौकरी पर रखना पड़ेगा, जो सतत रूप से इस नैरेटिव की वॉर को लड़ सकें, और यदि सड़कों पर युद्ध होता है तो सड़कों पर भी लड़ सकें। तो आग लगने पे कुआं थोड़ी खोदोगे भाई, कुआं तो आज खोदना पड़ेगा। तुम्हें और मुझे दिख रहा है कि आग आ रही है, जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। पाकिस्तान की बेटी उठती है, मेरी नींद क्यों उड़ती है? ये जो सब यहां पर क्रिकेटर बॉलीवुड में लगा हुआ है हिंदू समाज, इसको तो कोई अंतर नहीं पड़ता। ये तो मुझे पागल कहते हैं। पाकिस्तान के हिंदू बच्ची की चीख मुझे क्यों नहीं सोने देती? खून खोलता है ना जब एक 12 साल की बच्ची एक 65 साल के बुढ़े से निकाह करवाया जाता है। तो क्यों? क्योंकि वो बच्ची मुझे अपनी लगती है।
यह भेद है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। जब मैं किसी का फूस का छप्पर देखता हूं जलते हुए, तो मुझे लगता है अभिषेक मेरा छप्पर जल रहा है, मेरा घर जल गया है, जल गया। उसके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पर आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। मुझे दिख गया मेरा पैसा, मेरी सत्ता, मेरी 40 लाख की गाड़ी, मेरा 6 BHK का फ्लैट, मेरी पत्नी के सॉलिटेयर डायमंड, मेरे पब्लिक रिलेशंस, फलाने मिनिस्टर, ढिमका मिनिस्टर, ये मुझे नहीं बचाएंगे। मुझे बचाएगा केवल हिंदू समाज। और हिंदू समाज आज बिल्कुल अनाथ है, लाचार है, विवश है। उसको अगर मुझे संबल देना है तो मैं केवल उसे आर्थिक संबल दे सकता हूं, और उस आर्थिक संबल के लिए मैं धर्मांश की गुहार लगाता हूं इस समाज के साथ। आपने समाधान पूछा था, एक शब्द में समाधान है, धर्मांश, धर्मांश, धर्मांश। बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें वक्त दिया और इस तरीके से जो हमारे इतिहास की जो सच्चाई थी उसे दुनिया के सामने, देश के सामने रखने की कोशिश की। ये महाराणा किताब सर ने लिखी है 2024 में, इसी साल ये आई है 22 में। ये संस्करण 2024 का है, शायद ये 24 का है। अब चाहते हैं अगर इतिहास को जानना, अपना इतिहास क्या था, हमारे राजाओं महाराजाओं ने किस तरह से अरबों के साथ लड़ाई लड़ी, अफगानों के साथ लड़ाई लड़ी, फिर मुगलों को खदेड़ा, तो इस किताब को आप जरूर पढ़िएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और मार्गदर्शन करने की जो है, मार्गदर्शन में एक सहायता आपने हमारे साथ। आशा करता हूं कुछ मौलिक बातें मैं आपके साथ साझा कर पाया, जी। जिनसे समाज को केवल अपनी भड़ास निकालने के लिए मैं नहीं आया था। अगर धर्मांश की अवधारणा समाज के 100 लोग भी, 500 लोग भी इस पॉडकास्ट को सुन के समझ पाते हैं तो मेरा आना सार्थक समझूंगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने प्रेम से मुझे बुलाया। तो आप भी देखिएगा जरूर, और क्या कुछ इस चर्चा पर आपकी राय है वो भी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।